नमस्कार दोस्तों। देश और दुनिया से जुड़ी 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको हर अपडेट विस्तार से बता रहे हैं। 1. मनरेगा का नाम बदलने पर सियासी घमासान। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे गरीबों और मजदूरों के हक पर हमला बताया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार योजनाओं का नाम बदलकर अपनी उपलब्धि दिखाना चाहती है, जबकि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन की घोषणा की है। वहीं सरकार का कहना है कि नाम बदलने से योजना की पहचान और उद्देश्य और मजबूत होगा। इस मुद्दे पर संसद और सड़कों दोनों जगह राजनीति गरमाई हुई है। 2. संसद में चुनाव सुधारों पर जोरदार बहस। लोकसभा में चुनाव सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने सभी आरोपों को खारिज किया। सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बहस के दौरान कई सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ये मुद्दा आने वाले चुनावों से पहले सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। 3. भारत के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने एआई तकनीक की मदद से देश के अब तक के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड केस का खुलासा किया है। इस घोटाले में करीब 944 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी ऐप्स और कॉल सेंटर्स के जरिए लोगों को निशाना बना रहे थे। कई राज्यों में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ था। सरकार ने लोगों से साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। 4. दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतल लहर का असर देखने को मिला। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देरी से चलीं। सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा जारी रह सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड बढ़ने से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। 5. भारत चीन सीमा पर अहम सैन्य बैठक। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हालात को लेकर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है। दोनों पक्षों ने संवाद जारी रखने पर सहमति जताई है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब सीमा क्षेत्रों में लंबे समय से गतिरोध बना हुआ है। आने वाले दिनों में और बातचीत की संभावना जताई जा रही है। 6. उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ठंड ने अपना असर बढ़ा दिया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था तेज कर दी है। गरीब और बेसहारा लोगों के लिए कंबल वितरण अभियान भी चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक शीतल लहर जारी रहने की चेतावनी दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 7. भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। भारतीय नौसेना ने नई हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 को औपचारिक रूप से कमीशन किया है। इस स्क्वाड्रन में आधुनिक MH-60R हेलीकॉप्टर शामिल है, जो समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी अभियानों में सक्षम है। नौसेना के अनुसार इससे भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के बीच ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे नौसेना की ताकत और रणनीतिक क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। 8. मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। मध्य पूर्व में फिलिस्तीन और सीरिया को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल और सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दुनिया की नजरें इस क्षेत्र की स्थिति पर टिकी हुई हैं। 9. अंडर 19 एशिया कप में भारत की शानदार जीत। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी और बल्लेबाजों की मजबूत पारी ने टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस जीत से काफी बढ़ा है। देश भर में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 10. सोशल मीडिया के नए नियमों पर बहस। 2026 से लागू होने वाले नए सोशल मीडिया और डिजिटल नियमों को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से फर्जी खबरों और ऑनलाइन अपराधों पर रोक लगेगी। वहीं कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों के तहत ज्यादा जवाबदेह बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस मुद्दे पर आने वाले समय में बहस और तेज हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।